बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है ना, ये उन लोगों के लिए है जो केएफसी चिकन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो केएफसी को तो हमने बाइकाट किया हुआ है, लेकिन आज मैं आपको घर पे केएफसी से बेहतर होममेड फ्राइड चिकन बनाने का तरीका बताऊंगा। बहुत ही मज़ेदार और फर्स्ट क्लास रेसिपी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली, क्योंकि केएफसी जो है ना बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुका है। मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं क्रिस्पी चिकन बना के देता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बच्चों के अलावा बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन लिया है। चिकन की अगर वेट की बात करें तो ये 700 ग्राम चिकन है। इसके अंदर ड्रम स्टिक है, थाई है और इसके अंदर विंग्स है। तो विंग्स, थाई और ड्रमस्टिक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले चिकन को मैंने अच्छी तरह धो लिया है, धो के स्टेनर वाली जाली के अंदर रख दिया था ताकि इसका पानी वगैरह निकल जाए। अब जो ड्रमस्टिक है ना, ड्रमस्टिक के ऊपर हमने कट्स लगाने हैं। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर कट्स लगा देने हैं। देखिए कट्स थोड़े से गहरे होने चाहिए ताकि जो मसाला ना इसके अंदर अच्छी तरह चला जाए। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम जितने भी ड्रमस्टिक है ना इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ डेली मैं अपलोड करता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए कट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कट्स लगाने के बाद अभी सबसे पहले हमने इसके अंदर सफ़ेद सिरका शामिल करना है। ये तकरीबन इसके अंदर 5 टेबल स्पून शामिल करेंगे। अच्छा, अब सिरका शामिल करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक डालने के बाद ना अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब नमक और सिरके के अंदर हमने इसको तकरीबन 1 घंटा रेस्ट देना है। नमक और सिरका लगाने से ये होता है कि इसके अंदर जो नमक है ना इसके कट्स के अंदर भी चला जाता है। सिरके से ये है कि चिकन की स्मेल वगैरह दूर हो जाती है, चिकन के अंदर गिलावट आती है, इसका कलर वगैरह जब वाइट हो जाता है तो समझ लें कि हमारा जो सिरका है ना वो काम कर गया है। तो 1 घंटा इसको छोड़ेंगे। 1 घंटे बाद फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाऊँगा। अभी इसको कवर कर देते हैं। अभी देखिए मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया। 1 घंटे बाद देखिए इसके अंदर से जो जितना भी एक्स्ट्रा इसका पानी था, ब्लड था, वो निकल चुका है। और अभी इसको एक दफ़ा मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी कंडीशन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कलर वाइट हो चुका है, कट्स के अंदर तक नमक और सिरका चला गया। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। अब हमने जो इसके अंदर इसका एक्स्ट्रा पानी है ना, ये हमने निकाल देना है। पानी निकालने के बाद इसकी मैरिनेशन के अंदर सबसे पहले 1 टीस्पून इसके अंदर हम लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर इसको गलाने के काम भी आता है। दूसरा ये है कि इसकी कोटिंग जब हम करते हैं ना, फ्राई करते हैं, तो इसके ऊपर ऑयल नहीं आता ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए जनाब, इसके अंदर हमने शामिल करना है मस्टर्ड पेस्ट। ये तकरीबन इसके अंदर 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। मस्टर्ड पेस्ट जो होता है ना, ये जो सरसों के बीज होते हैं ना, उसके दाने होते हैं, उसको पीस के मस्टर्ड पेस्ट बनाया होता है। मस्टर्ड पेस्ट अगर बनाना चाहते हैं आप, तो मैंने अपने चैनल पे भी बनाया हुआ है, बाज़ार से भी मिल जाएगा। अगर घर पे बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख के आप वीडियो मस्टर्ड पेस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कट्स के अंदर अच्छी तरह मसाला वगैरह चला गया है। अब जो तीसरा स्टेप होता है ना, इसको रेस्ट देने का स्टेप होता है। हमने इसको रेस्ट देना है और इसकी मैरिनेशन तकरीबन हम इसको 2 घंटे रेस्ट देंगे। 2 घंटे बाद यहाँ पे हमने आधा किलो मैदा, इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 चुटकी इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करना है। अब यहाँ पे इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी शामिल करेंगे। ये इसके अंदर ना इसकी कोटिंग को ज़्यादा मज़ेदार कर देगा। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये कोटिंग इसकी रेडी हो गई है और तकरीबन मुझे 2 घंटे हो गए हैं चिकन को रखे हुए। चिकन भी हमारा देखिए अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अब हमने इस तरह से ड्रमस्टिक उठाना है और इसकी जो मैदा है ना, मैदे के अंदर हमने शामिल कर देना है। मैदे के अंदर शामिल करने के बाद अब जो पहली कोटिंग है ना, ये देखिए इस तरह हमने मसलसल इसको घुमाते हुए करते जाना है। यहाँ पे मैं कोई भी क्लिप मिस नहीं करूँगा, कटिंग नहीं करूँगा। ये पूरी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि आपकी जो कोटिंग है ना वो सही हो जाए। अक्सर कोटिंग के अंदर जो है ना वो गलती होती है और आपके सामने मैं कोटिंग कर रहा हूँ, इसमें कोई भी वो नहीं है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोटिंग करने के बाद इसको पानी में डिप करना है। सादा पानी है, अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडा कर लें, सर्दी है तो सादा पानी ले लें। अब यहाँ पे दूसरी कोटिंग भी इसी तरह से हमने करनी है। इसको देखिए हाथ के साथ इस तरह घुमाते जाएंगे। तरीका ये होता है कि हमने इसके ऊपर मैदा डालते जाना है और इसको इस तरह से घुमा के दबा के घुमाते जाना है, इस तरह से रोल करते जाना है।
तो इससे ये होता है कि जैसे जैसे इसके साथ मैदा चिपकता रहता है, पानी लगा होता है और क्रम्स बन जाते हैं, तो वो क्रम्स हमने इसके अंदर बनाने होते हैं। अब हमने तब तक इसके अंदर इस तरह कोटिंग करनी है जब तक कि इसके क्रम्स नहीं बन जाते। जब इसके क्रम्स बन जाएं तो निशानी ये है कि आपने इसको इस तरह से झाड़ना है, अच्छी तरह चेक कर लेना है। ये देखिए इसके जो इस तरह से ना क्रम्स बन जाएंगे, फिर हमने ना इसको छोड़ना है, ठीक है। और इसी तरह से सारे चिकन की कोटिंग कर लेंगे। ऑयल को मैंने तकरीबन 150 डिग्री सेल्सियस पे पहले गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा प्री हीट हो चुका है। पहले ऑयल के नीचे आपने आग जला देनी है, घी ले लें या ऑयल ले लें। अगर आप घी के अंदर फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं भी घी के अंदर ही फ्राई कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए इसको तकरीबन 150 डिग्री पे हमने 5 मिनट के लिए, पहले चिकन डालने के बाद इसको छेड़ना नहीं है, 5 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। और साइड चेंज करने के बाद ना फिर दूसरी साइड से भी हमने इसको तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। और इसी दौरान आपने चेक कर लेना है कि जब आप 5 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करें ना, तो इसका जो टेम्परेचर है ना थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि एकदम से हाई टेम्परेचर होता है जब साइड चेंज करते हैं। दूसरी साइड से जब चिकन सारा पक्का हो जाता है, कोटिंग पक्की हो जाती है, तो इसकी हल्की सी आपने फ्लेम को लो कर देना है ताकि चिकन हमारा जले भी ना और रिज़ल्ट भी बेहतरीन आए। और फिर हमने जब इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए, टोटल इसका जो फ्राइंग टाइम है ना, चिकन का फ्राइंग टाइम 15 मिनट होता है। तो टोटल हमने इसको 15 मिनट के लिए दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद देखिए बेहतरीन किस्म का क्रिस्पी फ्राइड चिकन, किसी भी KFC से, किसी भी अलबैक से या किसी भी महंगे रेस्टोरेंट वाले चिकन से कम नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। इसके साथ मैंने टमाटो केचप रखी है। आप इसके साथ कोई डिप या चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी ला खा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। आज का हमारा क्रिस्पी फ्राइड चिकन बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा जूसी है, क्रिस्पी है। और ये देखिए अंदर तक गलावट आई हुई है, अंदर तक ना कोई ब्लड है ना इसके अंदर कोई इस तरह का पानी है। बेहतरीन क्रिस्पी चिकन तैयार हुआ है। तो दोस्तों ये थी वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।